प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत है। आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी के वजह से मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहा है। आज से 30 साल पहले अगर इस ज़माना को आप परखें, इंसान के अंदर कितना इंसानियत था, इंसान एक दूसरे के साथ कितना मिलजुल के रहता था। हम बोलते हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, कलयुग आ गया, सत्ययुग चला गया, ऐसे उल्टा सीधा बहाना बनाते हैं। लेकिन सच तो यह है, युग परिवर्तन नहीं हुआ, अपना चिंताधारा में परिवर्तन हुआ। हम आध्यात्मिक चिंताधारा ना करने के वजह से, भगवत प्रणिधान ना करने के वजह से हम सब एक ही आत्मीय बंधन में बंधे हुए हैं। इस चीज़ को ना परख पाते हुए आपस में भेदभाव करते हुए अशांति के कारण बनते हैं। टीवी, सिनेमा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो चाहे तो समाज में अच्छे प्रचार प्रसार करके समाज को सुधार सकते हैं, वो भी अपना स्वार्थ के लिए आध्यात्मिक सिनेमा को एंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी बनाते हुए समाज में क्या मैसेज जा रहा है इसे परख नहीं पाते हैं। वैसे ही कुछ सिनेमाओं में से हम पीके के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, इसके बाद में हम इसके अंदर निहित सत्य को समझने के प्रयत्न करेंगे। उनका लागत है भगवान से बात करे का कम्युनिकेशन सिस्टम ही गोला का टोटल लो चुका है। सब मैनेजर का काल रंग नंबर पर जा रहा है। मतलब हम हमेशा सोचता था भगवान हमरे प्रॉब्लम का ये उल्टा सीधा सोल्यूशन काहे देता है। कब वो बोलता है कि बुलटिया मारते हुए हमरे घर आओ तो तुहार काम करूंगा। अब बताओ, हम सब भगवान का बच्चा है ना, तो कौनो नॉर्मल बाप देखिए, बच्चा को पीके बोलेगा। मूवी अगर आप देखे होंगे तो अच्छी तरह से आप जानते होंगे कि पीके मूवी में कई सारा कमियां तो दिखाया, लेकिन उसके कारण को नहीं दर्शाया। वैसे अपना इस चैनल के अंदर कई सारा एपिसोड पीके के ऊपर बन चुका है, उसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि भगवान के पास हमारा जो मैनेजर्स है, मतलब धर्म गुरु जो थे, उनका रॉन्ग नंबर जा रहा है, मतलब वो सही मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं। भगवान कहीं पे किसी को बोल रहे हैं कि गुलटिया मार कर आओ, कहीं किसी को बोल रहे हैं कि दूध डाल के मुझे नहलाओ, कहीं किसी को बोल रहे हैं कि घुटनों के बल चल के आओ, कहीं किसी को बोल रहे हैं कि आप खुद को चाबुक से मारते हुए, पीटते हुए मुझे बुलाओ। ऐसे इस मूवी में दिखाया गया है। लेकिन सच तो ये है, कोई भी धार्मिक ग्रंथों में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखा है कि खुद के शरीर को पीड़ा देते हुए भगवत प्रणिधान करो, भगवान को बुलाओ। ये सब हम करते हैं। देखिए, भगवान आस्था विश्वास के ऊपर डिपेंडेड है, विश्वास के ऊपर टिके हैं। जब भी मनुष्य को कोई अधिक से अधिक दुख आता है, पीड़ा आता है, जब कोई भी राह नहीं मिलता है, फिर भगवान के ऊपर भरोसा रखते हुए हर शरीर भगवान के ऊपर कुछ आशा रखते हुए सकाम भक्ति करता है। तब उन्हें जो जैसे भी गाइड करें वैसे करने में वो जुट जाते हैं। वो इस चीज़ को परख नहीं पाते, जान नहीं पाते कि भगवान अद्वैत है, हमसे अलग नहीं है। भगवान अपने अंदर है। अपने अंदर की उस ब्रह्म शक्ति को, उस ईश्वरीय चेतना को हम रियलाइज़ करने के लिए, महसूस करने के लिए संसार में जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मन को शुद्ध करे, विचारों को सात्विक करे, मन को स्थिर करके मन के दृष्टा रूपी उस ब्रह्म शक्ति को अनुभव करे। पूजा का, भक्ति का मेन उद्देश्य ये है। इसे ना जान पाते हुए सकाम भक्ति करते हुए लोग भगवान से कुछ पाने के आशा के साथ ऐसे कई सारा कार्य करते हैं। कहीं पे इतना ऐसे ऐसे काम करते आप देखने से हैरान हो जाएंगे। आग के ऊपर चलते हैं, कहीं पे शरीर के ऊपर नींबू फोड़ लेते हैं, बिल्कुल शरीर के साथ, पूरा शरीर के साथ नींबू को सिलाई कर कर शरीर के अंदर टांग लेते हैं। कहीं पे तो बिल्कुल हद ही कर देते हैं। सुन्नत के नाम पे शरीर के अंग को, लिंग को काट लेते हैं। क्या है ये? क्या आपको नहीं लग रहा है ये कुछ अजीबो गरीबो चीज़ें हम कर रहे हैं? मुसलमानों में जरा भी रहम नहीं होता है। वह एक छोटे से बच्चे का लिंग काट कर खतना कर देते हैं। कितना दर्द होता होगा आखिर उस छोटे से मासूम से बच्चे को। मुसलमान तो होते ही। भगवान को विश्वास करिए, लेकिन अंधे की तरह नहीं, अंधविश्वास मत करिए।
परखिए, जो भी आपको बताया जा रहा है उसे थोड़ा सा खुद के विवेक को उपयोग करते हुए परखिए क्या बताया जा रहा है, आपको कैसे मार्गदर्शन किया जा रहा है। भगवान को केवल मानने के कारण, भगवान को ना समझने के कारण देखिए क्या क्या होता है देश में। कई सारा जिहादी होता है, भगवान के नाम लेकर, आस्था के नाम को लेकर, धर्म के नाम को लेकर इंसान को मारने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है यहाँ पे। तो इन तमाम बात को समझना चाहिए। भगवान कभी भी किसी को मारने की, काटने की, खुद के भी शरीर को पीड़ा देने के लिए कहीं पे भी नहीं कहते। भगवान हमें शांति के राह दिखाते हैं। धर्म हमें अपना स्वभाव को, अपना स्वरूप को पहचानने में सहायता होता है, शांति की पथ प्रदर्शन करता है। तो इस पीके मूवी में कई सारा उल्टा सीधा चीज़ें तो दिखाया, कई सारा कमियां तो बताया, लेकिन उसके पीछे के कारण को नहीं बताया। तो इस चीज़ को मन में बिठा लीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी एक दूसरे को हनन पतन करने के, मार काट करने के लिए बता रहा है, या तो आपको खुद के शरीर को पीड़ा देने के लिए बता रहा है, तो मान लीजिए वो जो भी है, गुरु है, हजरत है, फादर है, कुछ भी है, मान लीजिए वो ढोंगी है, वो पाखंडी है, उनको कुछ पता ही नहीं है। इस चीज़ को मन में बिठा लीजिए। भगवान आपसे अलग नहीं है, भगवान शक्ति स्वरूप है, भगवान हर कण में विद्यमान है, हर कण में। हर वो वस्तु उस ब्रह्म शक्ति को, उस ईश्वरीय चेतना को लेके इस संसार में परिचालन हो रहा है। धर्म के ठीक से प्रचार ना होने के कारण धर्म को माध्यम करके लोग, कुछ भक्तों की ब्रेन वॉश करके धर्म को आधार्मिक कार्य करने में प्रेरित करते हैं। आज जो भी धार्मिक झगड़ा होता है, केवल धर्म को ठीक से नहीं समझना, केवल भगवान को ठीक से नहीं समझना। हर कोई मानता है कि भगवान एक है, लेकिन उस एकता को परख नहीं पाता है, उस एकता को समझ नहीं पाता है, कारण उनको ठीक से गाइडेंस नहीं होता है। ये जो सिनेमा इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके हम बनाते हैं, अगर इससे कोई अच्छा थीम के लिए बनाए, कुछ मैसेज देने के लिए बनाए, ना कि एंटरटेनमेंट लिए, थोड़ी देर हंस लिए, दांत दिखा लिए, क्या हो जाएगा। उसी के अंदर अगर कोई ज्ञान को परोसे, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहिए। एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ ज्ञान भी होना चाहिए, कुछ सिखलाई भी होना चाहिए, कुछ सीख भी होना चाहिए, कुछ मैसेज जो कि धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, उससे पढ़कर, परख कर, आपस में चर्चा कर सत्य को समझ के मूवी बनाना चाहिए, ना कि उल्टा सीधा बना दिए, खुद के खर्चा उठा लिए, खुद की पॉकेट गर्म कर लिए, और समाज में क्या मैसेज जा रहे हैं उसके द्वारा मनुष्य के मन में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे ना परखें। तो इस चीज़ को मन में बिठा लीजिए। जो भी हम रीति रिवाज, धर्म और पूजा के जो भी तौर तरीका हम यहाँ पे बना रखें, सब हम बना रखे हैं। ये सब का मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, भगवत चेतना को अपने अंदर हम रियलाइज़ करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, स्वयं को पहचानना, खुद के मन इंद्रियों को नियंत्रण करना, मन को शुद्ध करना, विचारों को सात्विक करना, समदृष्टि से संसार को देखना। पूजा का, भक्ति का मुख्य उद्देश्य ये है, इसे मन में रखिए। भगवान से कुछ मांगिए मत, क्योंकि भगवान आपसे अलग ही नहीं है ना, आपके अंदर ही है। आपके कर्म फल प्रारब्ध को आप यहाँ पे अनुभव उपभोग करेंगे, जैसे करेंगे वैसे भरेंगे। कार्य के द्वारा आपका इच्छा वांछनाएं पूर्ति होगा, ना कि कोई भगवत प्रणिधान के द्वारा, भगवान के साथ कुछ डील करने के द्वारा। आगे भी हम अगले कार्यक्रम में और कई सारा इस पीके मूवी में जो कमियां हैं उसे समझने के प्रयत्न करेंगे, धर्म को और भगवान को ठीक से समझने के प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।